कि रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। एकदम अलग लेवल का सवाल है। अब देखिए, नदी किस साइड से बह रही है नहीं पता, पीठ किस साइड में है नहीं पता, लेकिन नदी के साइड में उसका पीठ है कहा और उसकी पीठ नदी के तरफ है। नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। नदी में जैसे मान लीजिए इधर नदी है, नीचे ऐसे खड़ा रहेगा पीठ करके, तो पत्ता इधर बाएं से बहते जाएगा आ जाएगा किस साइड, दाएं साइड। अगर नदी मान लीजिए बोर्ड के तरफ है तो पीठ करके खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा, तो नदी कैसे बाएं से इधर से पत्ता बहते जाएगी और किधर जाएगी, दाएं साइड। लेकिन अभी नदी किधर है नहीं पता है तो क्वेश्चन वो नहीं बनेगा, लेकिन आगे देगा। कहा यदि नदी का प्रवाह, प्रवाह मतलब धारा, प्रवाह होना मतलब धारा चलना, उत्तर से दक्षिण की ओर है। चलिए हो गया, नदी का जो प्रवाह का धारा है वो कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये नदी का प्रवाह है यानी धारा है, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, नहीं गलत हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब कि ऊपर से नदी बहते हुए कहाँ जाएगी, दक्षिण में। ऊपर से नदी बहते हुए कहाँ जाएगी, दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण जाएगी तो या तो लड़का यहाँ खड़ा रहेगा मुंह उधर करके पीठ इधर, और ना तो यहाँ खड़ा रहेगा मुंह इधर करके लेफ्ट इधर राइट इधर। लेकिन देखिए, यहाँ खड़ा करिएगा तो लेफ्ट इधर होगा राइट इधर, और यहाँ खड़ा करिएगा तो लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। अच्छा, धारा जब इस तरह से बह रहा है तो कोई पत्ता भी यहाँ से बहेगा, मान लीजिए पीपल का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता भी अगर बहते जाएगा तो इधरे से इधर जाएगा, उत्तर से दक्षिण जाएगा। एकरा मतलब ये आदमी का बायां से दायां जाएगा। आदमी को कहाँ रखेंगे, पूरब के तरफ चेहरा करके। आज देखिए नदी है, ऐसे रख देंगे पूरब के तरफ चेहरा करके, ये नदी के पूरब के तरफ चेहरा करके, तो पीठ कहाँ हो जाएगा, पीठ हो जाएगा नदी के तरफ, और बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे, और नदी ऊपर से नीचे बहती हुई जा रही है। एकरा मतलब बाएं से दाएं उसका सामान भी बहते हुए जा रहा है, पत्ता हो चाहे कुछ भी हो। एकरा मतलब क्या हुआ, तब रवि का मुख किस दिशा में है, एकरा मतलब क्या हुआ कि रवि का मुख कहाँ हो जाएगा, पूरब दिशा में। अगर आप रवि को यहाँ कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, तो फिर एक दाएं से बाएं बहते हुए जाने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरब। ठीक है, चलिए आगे चलें। अरे यार, इतना बढ़िया से तो 5 बार एक के बतवा को समझाएं, ये लोग एगो आदत हो गया आप लोग का, एक बार और समझाइए। चलिए लीजिए, एगो एक के बतवा को इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, फिर भी सारा समझाने के बाद कहिएगा सर तनी एक बार और समझाइए। देखो सुनो, नदी इधर से बहती हुई इधर जा रही है, ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण। हमरों से बढ़िया कोई समझा सकता है क्या, खड़ा हो के हैं। चलिए ये देखिए, नदी ऐसे ही बहते जा रही है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण। गंगा जी हैं मान लीजिए, तो गंगा जी में पानी इधर से बहते हुए कहाँ जा रहा है, इधर। तो पानी जब बहते जा रहा है तो कोनो सामानों कहाँ, इधर से बहते हुए कहाँ जाएगा, इधर। अब आपका चेहरा पूरब दिशा में रहेगा ऐसे, तो गंगा जी के पीछे ना पीठ, गंगा जी के तरफ आपका पीठवे ना है, मुँहवा तो गंगा जी के विपरीत दिशा में है, ऐसे रहिएगा। तो आपका बायां हाथ ऊपर है और दायां हाथ नीचे है, तो ऊपरे से ना नीचे ही ना सामान बहते जा रहा है, तो बायां से दायां जा रहा है। एकरा मतलब चेहरा इधर है, गंगा जी के तरफ घूम जाइएगा, जय हो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, तो फिर कहाँ चल जाएगा हाथ, दहिना ऊपर है अब बायां नीचे, तो गलत हो जाएगा। ये गंगा जी हैं, ये कौन है, गंगा जी। आ कहेगा जय हो गंगा मैया तो है पियरो चढ़ाइबो, तो गंगा जी कहेंगे तोर दहिना हाथ ऊपर है बायां हाथ नीचे, तो सामान जाएगा कहाँ से, दाहिने से बह के बाएं। लेकिन गंगा जी के विपरीत घूम जाइएगा, कहिएगा जाइयो है गंगा मैया जाहियो, तो गंगा मैया कहेंगे जो जो घरे जो, तोर मुँह हमरा से विपरीत दिशा में है, बायां हाथ ऊपरे चल गया दायां हाथ नीचे, अपने रख लो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ले भैया, उत्तर की ओर रेलगाड़ी मुंह करके खड़ी है, ये रेलगाड़ी है,
उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। हवा का प्रवाह कहाँ होगा? पूरब की ओर। रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? सपोज एग्जाम्पल, अगर हवा नहीं होता तो गाड़ी उत्तर जा रही है, छुक 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 चलते उत्तर जा रही है, तो हवा उत्तर जा रही है तो धुआं पीछे जाता दक्षिण। क्या कि गाड़ी जब इधर से प्रेशर लगाते जाएगी तो हवा है ये नहीं है, मान लीजिए हवा हल्का सा है चाहे नहीं है, गाड़ी जब इधर से प्रेशर लगाते जाएगी तो आगे से वो हवा को चापेगी, हवा को चीरते हुए जाएगी, तो हवा क्या करेगा? धुआं को पीछे ढकेलेगा ना, हवा नहीं रहता तब। लेकिन अभी तो हवा भी है, हवा कैसे है? पूरब के तरफ है। अब गाड़ी जा रही है कहाँ? गाड़ी जा रही छुक 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 छुक, कहाँ? छुक 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 उत्तर जा रही है गाड़ी, एकदम चीरते हुए हवा को जा रही है। आ धुआं का किया? मारा पीछे, आ तलेने से पुरवैया मार दिया, धुआं घूम गया उनने। एकरा मतलब धुआं दक्षिण भी जाएगा। जैसे यहाँ से इसका धुआं, हवा नहीं रहता तो दक्षिण जाता, लेकिन धुआं पे पूर्वैया हवा दबा दिया, पूरब का हवा। अब यहाँ से धुआं किधर जाएगा? दक्षिणों जाएगा और पूरबो जाएगा। एकरा मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। लेकिन ले लोटा, आए अच्छा, ओ माय गॉड, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। आए हो तो मास्टर के जब बुद्धि खराब कर रहा है क्वेश्चन, तब विद्यार्थी का की हाल करेगा? जब रेलगाड़ी खड़ी है तब तो भैया धुआं सीधे निकल के ऊपर जाएगा, हैं? अब पुरवैया दबा दिया तो कहाँ जाएगा? पूरब में। अच्छा 1 मिनट ठहरिए, खड़ी है तो पूरब में, चलती दक्षिण पूरब हो जाता। हम सोचे चल रही है, बता दिए दक्षिण पूरब। कितना बढ़िया सवाल है, छापिया। दक्षिण पूरब नहीं होगा। कल 5 बजे वाला टेस्ट का डिस्कशन नहीं हो पाया था। कल भर दिन मुसल्लापुर हाट का लाइट कट रहा था। इन्वर्टर से जितना चला, जनरेटर भी काम करना बंद कर दिया, जनरेटर भी फेल। अब भर दिन जनरेटर कोई थोड़ा चलाएगा, नहीं चलाएगा डीजल डाल के। वो दिया 2-3 बजे तक, बोला सर बस इतने से रहेगा। तो कल शाम में डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो उसका डिस्कशन अभी यूट्यूब पे होगा जस्ट इस क्लास के बाद, जाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्योदय के बाद 2 व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अच्छा, सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से। इस सवाल को कैसे बनाइएगा समझिए। सूर्योदय कहाँ से हुआ बाबू? सूर्योदय हो गया पूरब से, हो गया सूर्योदय पूरब से। अब कहा कि सूर्योदय के बाद 2 व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं था। अब देखिए, जब भी सवाल परछाई से रिलेटेड देगा तो 2 तरह का उसमें बात करेगा। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक कहेगा विनोद की परछाई विनोद के ठीक ऊपर पड़ती है, विनोद की परछाई अमित के ठीक ऊपर पड़ती है, चाहे किसी की भी परछाई कहेगा एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। और नहीं तो फिर बायां दायां कहेगा। 2 ही कंडीशन होता है, एक ऊपर नीचे ओवरलैपिंग वाला केस और एक बायां दायां होता है। अब देखिए, जब भी ओवरलैपिंग वाला केस कहेगा तो आदमी पूरब और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा। ओवरलैपिंग के केस में पूरब पश्चिम, ओवरलैपिंग के केस में पूरब पश्चिम। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य का प्रकाश निकलेगा सूर्योदय के समय तो सारे व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा, सारे वस्तुओं के ऊपर पड़ेगा। अब आप समझिए, पूरब से सूर्योदय हुआ, पूरब से सूर्योदय हुआ, वातावरण में प्रकाश फैलेगा, इस आदमी के ऊपर पड़ेगा, तो परछाई तो हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है। तो जब ये यहाँ है तो इसके विपरीत दिशा में ऐसे परछाई जाएगा, तो इसके परछाई के ऊपर इसका परछाई ओवरलैप कर जाएगा। जैसे आओ तो बबुआ तू आगे, एगो कोनो आओ तो स्टेज पर, हम एग्जाम्पल बताते हैं। आओ स्टेज पे, आओ तुम आओ। एकरा मतलब वो अमित है, ये विनोद है। ये जो हम 2 मिनट का लाइव टेलीकास्ट दिखाएं, अगर ये दिमाग में सेट हुआ होगा ना, माई कसम कहते हैं, ये सब कभी घेरना नहीं पड़ेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। मन में सोच के सवाल बना लीजिएगा, हम ऐसा ही बनाते हैं। ये आप लोग के लिए हम बस लिखे हैं, नहीं तो हमारा आप क्वेश्चनों सवाल दीजिए परछाई वाला, आयोग प्रक्रिया वाला, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा और तक से आंसर ठोक देंगे। मन में खाली सोच के, मन में सोच के देखिए,
इसीलिए लाइव टेलीकास्ट करवा दिए। अब कह रहा है अमित का चेहरा किस दिशा में था, तो अमित का चेहरा कहाँ है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, छापिए जल्दी से।